क्या इसराइल पूरे सीरिया पर काबिज हो जाएगा? इसराइल और सीरिया के बीच दशकों से चला आ रहा संघर्ष मध्य पूर्व की राजनीति का एक अहम हिस्सा रहा है। 1967 के 6 दिवसीय युद्ध से लेकर आज तक इन दोनों देशों के बीच शांति नहीं बन पाई है। हालांकि सवाल यह उठता है कि क्या इसराइल पूरे सीरिया पर कब्जा कर सकता है? क्या यह एक वास्तविक संभावना है या सिर्फ एक साजिशात्मक धारणा? इस वीडियो में हम इसराइल और सीरिया के रिश्तों का ऐतिहासिक विश्लेषण करेंगे, इसराइल की सैन्य और राजनीतिक क्षमता का आकलन करेंगे, वैश्विक शक्ति संतुलन पर नजर डालेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसराइल के लिए पूरे सीरिया पर कब्जा करना संभव है। इसराइल और सीरिया के संबंध हमेशा से तनावपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के बीच संघर्ष के कुछ प्रमुख चरण इस प्रकार हैं। पहला अरब इसराइल युद्ध 1948 से 1949। 1948 में इसराइल के गठन के तुरंत बाद अरब देश मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इराक और लेबनान ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। इस युद्ध में इसराइल ने जीत हासिल की, लेकिन सीरिया ने इसराइल के साथ शांति समझौता करने से इनकार कर दिया। 6 दिवसीय युद्ध 1967। इसराइल और अरब देशों के बीच 1967 में एक और युद्ध हुआ, जिसमें इसराइल ने सीरिया से गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से सीरिया और इसराइल दोनों पर नजर रखी जा सकती है। योम किप्पुर युद्ध 1973। 1973 में सीरिया और मिस्र ने मिलकर इसराइल पर हमला किया। हालांकि इसराइल ने अंततः बढ़त बना ली, लेकिन इस युद्ध ने यह दिखा दिया कि सीरिया अब भी इसराइल के खिलाफ संघर्ष करने के लिए तैयार था। सीरिया गृह युद्ध, जो 2011 में शुरू हुआ, ने इस देश को कमजोर कर दिया। इस मौके का फायदा उठाकर इसराइल ने सीरिया में कई हवाई हमले किए, खासकर ईरान समर्थित गुटों पर। क्या इसराइल पूरे सीरिया पर कब्जा कर सकता है? इसराइल का सीरिया पर कब्जा करना कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें सैन्य ताकत, भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और आर्थिक स्थिति शामिल हैं। आइए इन कारकों का विश्लेषण करते हैं। इसराइल की सेना मध्य पूर्व में सबसे आधुनिक और शक्तिशाली मानी जाती है। उसके पास अत्याधुनिक हथियार, अत्यधिक प्रशिक्षित सैनिक और मजबूत खुफिया एजेंसियां हैं। हवाई शक्ति की बात करें तो इसराइल की वायुसेना क्षेत्र में सबसे उन्नत मानी जाती है और उसने कई बार सीरिया में हवाई हमले किए हैं। मिसाइल और रक्षा प्रणाली में इसराइल के पास आयरन डोम, एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम और डेविड्स स्लिंग जैसी उन्नत रक्षा प्रणालियां हैं। परमाणु शक्ति के मामले में हालांकि इसराइल ने कभी आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया, लेकिन माना जाता है कि उसके पास परमाणु हथियार हैं। इन सभी क्षमताओं को देखते हुए इसराइल अगर चाहे तो सीरिया के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान चला सकता है। भूगोल और सैन्य चुनौतियां। सीरिया का क्षेत्रफल 1,85,180 वर्ग किलोमीटर है, जो इसराइल के 22,145 वर्ग किलोमीटर से लगभग 8 गुना बड़ा है। सीरिया की सीमा ईरान, तुर्की, इराक और लेबनान से मिलती है, जिससे वहां लगातार बाहरी ताकतों का हस्तक्षेप बना रहता है। अगर इसराइल पूरे सीरिया पर कब्जा करना चाहता है तो उसे देश के विभिन्न हिस्सों में भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा, जो उसकी सेना के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। रूस और ईरान की भूमिका। सीरिया में रूस और ईरान की मजबूत उपस्थिति है। रूस सीरिया सरकार का सबसे बड़ा समर्थक है और उसके पास सीरिया में कई सैन्य ठिकाने हैं। अगर इसराइल ने पूरे सीरिया पर कब्जा करने की कोशिश की तो उसे रूस के विरोध का सामना करना पड़ेगा। ईरान भी सीरिया का करीबी सहयोगी है और वह इसराइल को कमजोर करने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और संभावित प्रतिक्रियाएं। अगर इसराइल सीरिया पर पूरी तरह कब्जा करने की कोशिश करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका इसराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है, लेकिन वह भी इस तरह के बड़े सैन्य अभियान का समर्थन नहीं करेगा। यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र भी इस कदम का विरोध कर सकते हैं। अरब देश भी इसराइल के खिलाफ हो सकते हैं, जिससे पूरे मध्य पूर्व में नया संघर्ष शुरू हो सकता है। हालांकि पूरे सीरिया पर कब्जा करना इसराइल के लिए लगभग असंभव है।
लेकिन वह कुछ रणनीतिक कदम जरूर उठा सकता है। सीमावर्ती इलाकों पर नियंत्रण। इसराइल पहले से ही गोलान हाइट्स पर कब्जा कर चुका है और वह सीरिया के कुछ और सीमावर्ती इलाकों पर भी नियंत्रण हासिल करने की कोशिश कर सकता है। इसराइल सीरिया के विद्रोही गुटों को समर्थन देकर असद सरकार को कमजोर कर सकता है, जिससे उसका प्रभाव बढ़ सकता है। ईरान समर्थित गुटों पर हमले। इसराइल की मुख्य चिंता ईरान समर्थित गुट हैं, जो सीरिया में मौजूद हैं। इसलिए इसराइल इन गुटों को कमजोर करने के लिए लगातार हमले करता रहेगा। इसराइल साइबर युद्ध और खुफिया अभियानों में बहुत सक्षम है। वह सीरिया में अस्थिरता बढ़ाने के लिए गुप्त ऑपरेशनों का सहारा ले सकता है। इसराइल पूरे सीरिया पर कब्जा नहीं करेगा, लेकिन वह सीमावर्ती इलाकों में अपना प्रभाव बनाए रखेगा। वह सीरिया में हवाई हमले जारी रखेगा और ईरान समर्थित गुटों को कमजोर करने की कोशिश करता रहेगा। इस विषय पर आपका क्या विचार है? क्या इसराइल भविष्य में सीरिया पर अपना दबदबा बढ़ा सकता है या यह सिर्फ एक असंभव कल्पना है? हमें अपने विचार कमेंट में बताएं और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।